जेई मेन 2022 आ गया है और एक रात पहले पेट में गुड़गुड़ हो रही है और क्या करें सर, कैसे इस गुड़गुड़ को खत्म करें, उसी पे बात करने आया हूं। मैं आपका अपना नितिन विजय फिर से एक बार आया हूं। हमारे प्रति इतना प्रेम बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फटाफट से बात करते हैं, काम की बात करते हैं। अगर कल आपका एग्जाम है और आज रात को यानी कि शाम से आपको क्या करना चाहिए उस पर बात करने आया हूं, क्योंकि मैंने भी जब एग्जाम दिया था तो मेरे पेट में गुड़गुड़ होती थी, एंजाइटी होती थी। पहले हम समझें कि हमें एंजाइटी होती क्यों है। हमें एंजाइटी इसलिए होती है क्योंकि हम ये सोचते हैं कि अगर कल मेरा पेपर बिगड़ गया और मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा, मैं जीवन से हार जाऊंगा। मैं हर बार आपको एक बात कहता हूं कि ये कल का एग्जामिनेशन जो जेई का आपका होने वाला है, ये आपकी सफलता का मापदंड नहीं है। इसमें सफल या असफल होने का मतलब ये नहीं है कि आप जीवन में सफल हो गए हो या असफल हो गए हो। तो एक तो इस बात को याद रखो। फिर भी अपना रूटीन क्या होना चाहिए फटाफट से आपको बताता हूं। सुबह 6 मतलब सुबह से लेकर शाम तक आप एक दिन पहले क्या कर रहे हैं उसके लिए मैं अभी बात नहीं कर रहा हूं। शाम को 6 बजे बाद के बाद आप किसी अपने दोस्त से बात नहीं करेंगे। 6 बजे बाद के बाद आप पढ़ाई भी नहीं करेंगे। हां, बिल्कुल सही सुन रहे हो। अगर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले रिवाइज करने हैं तो वो अगले दिन सुबह करेंगे, यानी कि एग्जामिनेशन वाली सुबह। तो शाम को 6 बजे बाद कोई पढ़ाई नहीं करनी है, इंटरनेट से दूर रहना है। अच्छा, बिल्कुल कोई दोस्त से बात नहीं करनी है। तो क्या करूं सर, 6 से लेकर रात को अगर मैं 10 बजे सोता हूं तो इन 4 घंटों में मुझे क्या करना चाहिए? ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। शाम को 6 बजे के बाद से पहला पॉइंट तो नोट कर लो, कोई भी एनर्जी ड्रिंक नहीं लेंगे। मतलब ना चाय, ना कॉफी, ना कोल्ड ड्रिंक, शुगर जिनमें ज्यादा है, जिससे शरीर में बहुत ज्यादा एनर्जी आती है, वो काम अपने को नहीं करना है, वरना नींद टाइम से नहीं आएगी। और शाम को 6 से लेकर अगर आप 7:30 8 बजे खाना खाते हो तो ध्यान से सुनो, 6 से लेकर 7:30 बजे तक कुछ तो खेलना है। कुछ तो खेलना है, पक्के से कुछ तो खेलना है। मतलब कुछ तो जो भी आपको गेम पसंद आता हो, जिससे अपनी शारीरिक एक्सरसाइज हो, समझ रहे हो आप, ताकि आपको थोड़ा सा सोने में आपको सहायक रहेगा अगर आपका शरीर थकेगा तो शाम को 6 से लेकर 7:30 तक कुछ भी खेलना है जो आपको पसंद आता हो। आपको एक्सरसाइज करना, वर्कआउट करना पसंद आता हो तो वो कर सकते हो। रिलैक्सेशन एक्सरसाइज कर सकते हो जिससे शरीर में थकान होनी चाहिए। पर्पस क्या है? 6 से 7:30 में शरीर में थकान होनी चाहिए। 7:30 8 बजे आराम से खाना खाइए सुकून के साथ। बस खाने में ज्यादा शुगर वाली इंटेक वाली चीजें मत लीजिए। चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक, ये सब चीजें नहीं लेनी है। ये अगले दिन एग्जाम से पहले लेनी है। एग्जाम के टाइम पे इंस्टेंटेनियस एनर्जी चाहिए। शाम को आपको शरीर को ऐसे रखना है ताकि आपको रिलैक्स करके नींद आए। दूसरी बात, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, ये बार बार नहीं सोचना है। और इसीलिए मैं आपको एंगेज करने का प्रयास बता रहा हूं। खेल रहे हो तो एंगेज कर लोगे, टीटी खेल रहे हो, तुम कुछ भी खेल रहे हो, अपने आप को एंगेज कर पाओगे। अच्छा सर, 7:30 से 8 बजे हमने खाना खा लिया, अब क्या करें? फिर से थोड़ी बहुत चहलकदमी कर सकते हैं ताकि खाना पच जाए। फिर से करीबन आप ये मान के चले कि 15 से 20 मिनट 25 मिनट ब्रिस्क वॉक करिए। अच्छा, फिर क्या करें सर? फिर आसानी से कोई म्यूजिक सुनिए, मेडिटेशन करिए। हो सकता है कोई कॉमेडी सीरियल भी देखिए, कोई हैवी सीरियल नहीं, कॉमेडी सीरियल आते हैं ना बहुत सारे, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, कुछ भी जो आपको पसंद हो। फालतू की कोई चीज नहीं, कोई न्यूज नहीं सुननी है, कोई कॉमेडी सीरियल या म्यूजिक सुनना है। आराम से 8:30 से 9 9:30 तक ये कर सकते हो। फिर मम्मी पापा के पास बैठना है। सबसे काम की बात, किसके पास बैठना है? मम्मी पापा के पास। उनसे भी एग्जाम की कोई बात नहीं करनी है, घर परिवार की बात करनी है। रिलैक्स रखना है खुद के मन को, खुद को एग्जामिनेशन से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट रखना है ताकि हमें अच्छी सी नींद आए। बिल्कुल ये जहन में ख्याल नहीं आना चाहिए। उनसे परिवार की बात करो, मम्मी की तकलीफ सुनो, अपना सजेशन दो। जब हम किसी की तकलीफ सुनते हैं तो उसको सजेशन देते हैं, तब हमारा दिमाग पूरा इस पे चलता है कि हम उसको कैसे अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। हम हमारे किसी भी एक एंजाइटी से दूर भाग जाते हैं। और मैं तो कहता हूं इससे भी बढ़िया सॉल्यूशन ये है कि उनसे बात करो, और अगर हो सके तो जेई की एक रात पहले मम्मी पापा के पास ही सो जाना है। और मम्मी की गोद में अगर सर रख के सो पाए तो इससे बेहतर नींद नहीं आएगी, विश्वास के साथ कह रहा हूं। इसलिए हो सके तो मम्मी पापा के पास ही सो जाना है। कोई बात नहीं, बड़े भी होगे तो सो सकते हो एक रात पहले उनके पास। आराम से बोल दो, मम्मी मैं आज आपके पास सोऊंगा, मम्मी मेरे को सुला दो आप। बहुत सुकून की नींद आएगी। 10 से 10:30 बजे के बीच में आप सो जाने चाहिए। 6 7 8 घंटे सो जाइए आराम से कम 7 घंटे सोइए। अगले दिन सुबह उठिए, फिर किसी से बात मत करिए। अगर आपकी पहली शिफ्ट है तो उसके हिसाब से आपको तैयार होना ही पड़ेगा। सुबह उठिए, केमिस्ट्री के और फिजिक्स के और मैथ्स के जो भी फॉर्मूले आपको रिवाइज करने हैं वो करिए। फिर से ये काम लगातार करते रहिए, खुद को एंगेज रखिए। दिमाग को एंगेज रखोगे तो आपको जहन में फालतू नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे। एग्जाम देने जाइए, टाइम से जाइए, ये सब बातें आप अच्छे जानते हो।
अगर आपका शक है, जो भी एग्जाम है उससे 10-15-20 मिनट पहले या आधा घंटा पहले अपने एंटर होने से पहले, किसमें, अपने जो एग्जामिनेशन हॉल है उसमें एंटर होने से पहले अब एनर्जी ड्रिंक लीजिए। कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफी, चॉकलेट, इट वर्क्स बेस्ट। ये आपको इंस्टेंटेनियस एनर्जी देती हैं। आपको एग्जामिनेशन देने में इंस्टेंटेनियस एनर्जी चाहिए। तो आशा करता हूं तुम सभी लोग जेईई मेन 2022 फोड़ के आओगे, अच्छे से अच्छा, शानदार से शानदार रिजल्ट लेके बताओगे, अपना बेस्ट दोगे। ये ऐसा लगेगा कि मैं सब भूल गया हूं, पर ऐसा नहीं होगा। सब याद आएगा, वो ही याद आएगा जो आपने पढ़ रखा है। जाहिर सी बात है। तो मैं ईश्वर से तहे दिल से मनोकामना मांगता हूं कि जो भी मुझे सुन रहे हैं उनका बहुत बढ़िया वो प्रदर्शन करें और उनका सबका बहुत अच्छा रिजल्ट आए और उनका सपना पूरा हो, क्योंकि आपकी सफलता से ही हमारा अस्तित्व है। हमारे साथ प्रेम बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।